टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बिहार शिक्षक बहाली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी तैयारी की तैयारी कर रहे हैं। लिखित परीक्षा के आधार पर यह भर्ती होनी है और लिखित परीक्षा की ये बेस्ट बुक है जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इसमें 25 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं और 24 से 50 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। बीपीएससी जो भी इसका पाठ्यक्रम तय किया था उसी के हिसाब से ये पुस्तक तैयार की गई है। प्रश्नों का स्तर वही रखा गया है जिस प्रकार के प्रश्न बीपीएससी की भर्ती में पूछे जाते हैं और जिस प्रकार के प्रश्न इस भर्ती में पूछे जाएंगे। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। बिहार शिक्षक बहाली की अलग अलग भाषाओं की और भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख, जैसे जीएस की एक अलग से बुक आती है और भाषा की अलग से बुक आती है। इन पुस्तकों की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सूचना है, नीट में यूपी से सर्वाधिक 1,39,000 अभ्यर्थी सफल। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के दो संयुक्त टॉपर देश के मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। दो छात्र संयुक्त रूप से टॉपर घोषित किए गए हैं। नीट में उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा 1,39,000 अभ्यर्थी सफल हुए। इन दोनों छात्रों के 99.99 परसेंटाइल 720 अंक इन्होंने हासिल किए हैं। उत्तर प्रदेश में तेजी से पूरी होंगी भर्तियां, बनेगा डिजिटल पोर्टल। इस तरीके की सूचनाएं रोज दी जाती हैं कि यह बदलाव किया जा रहा है, इससे विद्यार्थियों को लाभ होगा। एक नया आयोग बनाया जाएगा जिससे भर्तियां होंगी, भर्तियों में पारदर्शिता रहेगी, भर्तियां तेजी से कंप्लीट होंगी, कोई विवाद नहीं रहेगा। पुलिस भर्ती के बारे में कहा जाता है इसमें पद बढ़ गए हैं 5,000 से 10,000 से 26,000 से 35,000, लेकिन वास्तव में जमीनी हकीकत में होता कुछ नहीं है। और अगर किसी चीज़ से भर्तियां समय से पूरी होती हैं या भ्रष्टाचार नहीं होता है या जो कुछ भी होता है वो केवल और केवल सरकार की मंशा से होता है। ये चाहे जितने इस तरीके के 50 अधियाचन के पोर्टल बन जाए, 50 नए आयोग बन जाए, अगर सरकार की मंशा नौकरी देने की नहीं है तो नौकरी नहीं मिलेगी। फिलहाल पढ़ लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है। उच्च शिक्षा निदेशालय, राजकीय महाविद्यालयों, राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कर्मचारियों एवं अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया तेजी से पूरी होगी। इसके लिए डिजिटल पोर्टल तैयार किया जा रहा है जिसके माध्यम से ई अधियाचन भेजा जाएगा। व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू कराने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने नोडल अधिकारियों को नामित किया है। और आगे यहाँ पर लिखा है कि उच्च शिक्षा निदेशालय, राजकीय महाविद्यालयों, राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी और क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कर्मचारियों और अधिकारियों की भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती है। अब तक इन दोनों भर्ती संस्थाओं को ऑफलाइन माध्यम से रिक्त पदों के अधियाचन भेजे जाते हैं। इसमें काफ़ी वक्त लगता है और भर्ती में भी विलंब होता है। बात है अधियाचन भेजने की, तो मैं आपको बता दूं कि यूपी SSSC में कम से कम 22 भर्तियों के अधियाचन पहले से पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ऐसी बहुत सारी भर्तियां हैं, कम से कम 12-15 भर्तियां तो मैं गिनवा सकता हूं जिनके अधियाचन 2020 के पहले पहुंच चुके हैं। तो जिनके अधियाचन आ गए हैं तो उनकी भर्ती कौन इन संस्थाओं ने जल्दी से करवा दिया है। और छोड़िए इसको, ये फर्जी खबर है और ये सब छपवाई गई इन लोगों के द्वारा। ARO की अर्हता स्पष्ट नहीं है, फंसी है भर्ती। पिछले साल नहीं आई भर्ती, यह साल आधा बीता। शासन के पास कोई फाइल पहुंच जाती है, 10 साल पड़ी रहती है और अनुमति ही नहीं मिलती है। खासतौर से अगर भर्ती के संबंध की कोई फाइल है तो उसको तो कोई छूता ही नहीं है जल्दी। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती फंसी हुई है। महीनों बाद भी शासन समकक्ष अर्हता को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं कर सका है। ऐसे में रिक्त पदों का अधियाचन मिलने के बावजूद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विज्ञापन जारी नहीं कर रहा है। ARO की पिछली भर्ती का विज्ञापन 21 में आया था, 22 में ARO में कोई भर्ती नहीं आई। आयोग ने जब 2023 का परीक्षा कैलेंडर जारी किया तो उसमें भी ARO का चर्चा नहीं थी। अधिकारियों ने जब जन सूचना अधिकार के तहत जानकारी मांगी तो आयोग की ओर से यह बताया गया कि ARO के रिक्त पदों का अधियाचन प्राप्त हो चुका है। रिक्त पदों का अधियाचन मिलने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अमूमन हर माह में भर्ती का विज्ञापन जारी कर देता है, लेकिन इस बार महीनों बीत गए और नई भर्ती का कोई अता पता नहीं है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि ARO के पदों पर समकक्ष अर्हता को लेकर के विवाद था। समकक्ष अर्हता स्पष्ट करने के लिए आयोग की ओर से शासन को पत्र लिखा गया था, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है और भर्ती फंसी हुई है। बताइए क्या मतलब है ऐसे नए आयोग का बनाने का, क्या मतलब है ऐसे डिजिटल पोर्टल को बनाने का। यहाँ पर शासन की तरफ से भर्ती के संबंध की जो फाइल होती है उसका कोई जवाब ही नहीं मिलता है। यूपी में कम से कम 15 से 20 भर्तियां या परीक्षाएं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं इत्यादि वो फंसी हुई हैं। केवल शासन की मंशा ठीक नहीं है इसकी वजह से, चाहे वो चयन बोर्ड की भर्तियां हों बहुत सारी, चाहे वो यूपी TET हो, प्रत्येक साल आना चाहिए NCT का कहना है, लेकिन यूपी में ऐसे ही हो रहा है। ना तो NCTE की सुनी जाती है, ना ही न्यायपालिका की। न्यायपालिका बार बार कह रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती समय से होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा, तारीख पे तारीख बढ़ती जा रही है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती का यही हाल है, सारे के सारे विद्यार्थी ओवर एज हो चुके हैं और पूरी संभावना की सरकार छूट देगी नहीं, आयु में छूट नहीं देगी, क्योंकि ये सरकार छात्रों की सुनती ही नहीं है।
फिलहाल आगे लिखा है कि प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि आयोग को अध्याचन पिछले 6 माह बीत चुके हैं, लेकिन शासन भर्ती को गंभीरता से नहीं ले रहा है। बड़ी संख्या में बेरोजगार नौकरी के लिए भटक रहे हैं और इंतजार में ओवर एज हो रहे हैं। भर्ती में जितनी देरी होगी, ओवर एज होने से बेरोजगारों की संख्या उतनी ही बढ़ेगी। एक विज्ञप्ति जारी की है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नई भर्ती की, जिसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे प्रमुख बात है कि आवेदन की जो अंतिम तिथि है उसे आप लोग देख लें। यहाँ पर 14 जुलाई, ये देखिए लिखा हुआ है 14 जुलाई इसकी लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है। हार्ड कॉपी जमा करने की लास्ट डेट 28 जुलाई है। आज से ही आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर पदों का विवरण, जो महत्वपूर्ण चीज़ है आप लोग उसे देखें। लिखा कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ये भर्तियाँ हैं और वैज्ञानिक अधिकारी, भौतिक शास्त्र क्षेत्र प्रक्षेत्र, रसायन शास्त्र क्षेत्र प्रक्षेत्र, आचार विज्ञान के 41 पद हैं। भूतत्व खनिज कर्म विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत खान अधिकारी का 1 पद है। उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत डेंटल सर्जन के 174 पद हैं। उत्तर प्रदेश आयुष आयुर्वेद विभाग के अंतर्गत प्रवक्ता के, ये कौन कौन से प्रवक्ता होंगे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 127 पद हैं। और उत्तर प्रदेश आयुष होम्योपैथी विभाग के अंतर्गत होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के 23 पद, 26 पद, एक पद, इस तरीके से करके लगभग 300 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकला हुआ है। अधिक जानकारी, योग्यता वगैरह आपको विस्तृत नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। इसके लिए लोक सेवा आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, वहाँ पर जाकर के आप लोग अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। चंडीगढ़ से पुलिस भर्ती का विज्ञापन निकला है 700 पदों पर, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 18 से लेकर के 25, 28, 30 तक के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। ये कैटेगरी वाइज छूट दी गई है। आयु में SC, ST, OBC इत्यादि को नौकरियां देने में उनका सस्ता रेट कार्ड हमारा लक्ष्य सेफ गार्ड। प्रधानमंत्री मोदी ने कल रोजगार मेले में 70,126 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं और उसमें ये कहा है, लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए परिवारवादी पार्टियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा विपक्ष विभिन्न पदों के लिए अपने रेट कार्ड से युवाओं को लूट रहा है, जबकि हमारी सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए सेफ गार्ड के लक्ष्य पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को रोजगार मेले के तहत 70,126 युवाओं को सरकारी नौकरियों का नियुक्ति पत्र बांटा। यूपी कैटेट का परिणाम भी घोषित कर दिया गया। स्नातक में देवरिया के आदित्य टॉपर हैं। उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा यूपी कैटेट 2023 का परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिया गया। स्नातक वर्ग में देवरिया के आदित्य सिंह, स्नातक में कानपुर देहात की आकांक्षा और PhD के लिए दाखिला परीक्षा में राहुल त्रिपाठी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर के भी कुछ सूचनाएं हैं। लिखा बीएड प्रवेश परीक्षा में OMR सीट की 1 कॉपी साथ ले सकेंगे अभ्यर्थी। बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थियों को दी जाने वाली OMR सीट 3 प्रतियों में होगी। इसमें मूल प्रति के अलावा 2 कार्बन कापियां होंगी। परीक्षा समाप्त होने के बाद तृतीय कॉपी अभ्यर्थी को दे दी जाएगी, जबकि प्रथम कॉपी मूल्यांकन के लिए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय आएगी। द्वितीय कॉपी संबंधित जिले के कोषागार में जमा हो जाएगी। अगली सूचना यूपी SSC की है। जेईई अभ्यर्थियों ने सौंपा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अवर अभियंता के पदों पर भर्ती के लिए हुई परीक्षा का परिणाम जारी करने के लिए बीते दिनों जेईई अभ्यर्थियों ने विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल को ज्ञापन सौंपा, जिस पर डॉक्टर पल्लवी पटेल ने इन अभ्यर्थियों को जल्द न्याय दिलाने की बात कही। धरना प्रमुख उज्ज्वला वर्मा ने बताया कि परीक्षा में प्रदेश भर के 1,20,000 से अधिक युवाओं ने आवेदन किया था, जबकि लगभग 65,000 विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। यूपी SSC की 2 भर्तियां हैं, एक जेईई 16 और जेईई 2018। दोनों की दोनों जो भर्तियां हैं अभी तक फंसी हुई हैं, जबकि नई भर्तियों का अध्याचन भी यूपी SSC पहुंच चुका है। अगली सूचना है नकल निरोधक कानून की, और यहाँ पर लिखा नकल कराने वालों की सजा बढ़ेगी सजा और अभ्यर्थियों को सुधरने का अवसर। राज्य विधि आयोग ने सरकार से नए कानून की संस्तुति। अब एक नया कानून बनेगा जिसमें शिक्षा माफियाओं को जेल होगी और आसानी से ये छूट भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी तक ये आसानी से छूट जाते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि नकल कराने वाले गिरोह के सरगना से लेकर सदस्य तक अब कमजोर कानून का लाभ उठा करके बच नहीं पाएंगे। उनके विरुद्ध 14 साल तक की सजा के साथ 25 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान लाए जाने की तैयारी है। हालांकि इस मामले में सामाजिक व व्यवहारिक पहलू को देखते हुए गलती करने वाले अभ्यर्थियों को सुधरने का मौका भी दिया जाएगा, जिससे उनका भविष्य बर्बाद न हो। मसौदे में नकल में पकड़े जाने वाले अभ्यर्थी को मुकदमेबाजी से दूर रखने की बड़ी सिफारिश किए जाने के साथ ही परीक्षा से 1 से लेकर के 3 वर्ष तक वंचित रखे जाने, निष्कासन समेत अन्य कार्रवाई की ताकत शैक्षणिक संस्थानों व परीक्षा कराने वाली संस्थाओं को होगी। नकल गिरोह से रिश्ता निकलने पर बड़ी कार्रवाई होगी। अगर वास्तव में अभ्यर्थी कोई नकल गिरोह से परमानेंट जुड़ा हुआ है तब तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी, नहीं तो नकल माफियाओं के लिए एक बहुत बड़ा कानून लॉन्च होने जा रहा है, जिसका नाम है द यूपी पब्लिक एग्जामिनेशन यानी प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस पेपर लीक एंड साइबर गैंग एक्टिविटीज। 2023 में नकल माफिया व साइबर गिरोह के सदस्यों के लिए अधिकतम 14 साल तक की सजा और 25 लाख रुपए तक का जुर्माना कठोर प्रावधान संस्तुत किया गया है। लिखा है यहाँ पर कि यह गैर जमानती अपराध की श्रेणी में लाया गया है
आरोपितों को अग्रिम जमानत दिए जाने पर रोक लगाए जाने की संस्तुति भी की गई है। जिस तरीके से जरूरत से ज्यादा गांजा अफीम रखने वाला कानून होता है, उसी तरीके से ये कानून बनाया जा रहा है। ये आवश्यक भी है और हालांकि इसी तरीके के जो कानून है वो राजस्थान और उत्तराखंड में पिछले साल बनाए गए थे। अगली सूचना चयन बोर्ड को लेकर के है। लिखा चयन बोर्ड के भवन में हो सकता है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग। और तो कोई खास बात नहीं लिखी है, वही रटी रटाई बात है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। जरूरत इसकी नहीं है, जरूरत इसकी है कि किस दिन ये अस्तित्व में आ रहा है। चूंकि इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही जानकारी दे दी थी कि चयन बोर्ड में ही इसका मुख्यालय बनेगा। एसएससी ने घोषित की है 2 भर्तियों की परीक्षा तिथि। इसके बारे में मैंने कल ही वीडियो बनाया था। दिल्ली पुलिस, एमटीएस और कांस्टेबल परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया गया है। अगले कुछ महीनों में इन भर्तियों का विज्ञापन जारी होगा और परीक्षा की तारीखें उससे पहले घोषित कर दी गई हैं। लिखा है कि दिल्ली पुलिस में सिपाही की भर्ती होनी है। इस भर्ती की परीक्षा 14 जून से लेकर के 5 दिसंबर को होगी और सिपाही भर्ती की परीक्षा तैयारी करने वाले युवाओं के लिए यह जानकारी उपयोगी है। नीचे लिखा है इसके अलावा दिल्ली पुलिस में मल्टीटास्किंग और सिविलियन की भर्ती परीक्षा 6 से लेकर के 19 फरवरी 2024 तक होगी। जेई की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है और जेई एसएससी वाला जेई 27 जून तक विद्यार्थी इसे देख सकते हैं। 24 मई को इसका अंतिम परिणाम जारी किया गया था। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।